बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। कल की साखी में हमने एक सवाल पूछा था कि बाबा जी के बच्चों का क्या नाम है। इसका सही जवाब हमें दिया है शिव नारायण रायदास जी ने। बाबा जी की दया मेहर आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, राधा स्वामी जी। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरु दया का सागर होता है। वह हमारी बड़ी से बड़ी गलती, बड़ी से बड़ी भूल पल भर में माफ़ कर देता है। गुरु के लिए उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं। सद्गुरु कभी भेदभाव नहीं करते। लेकिन जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा कि बाबा जी ने अपने ही सेवादार के ऊपर हाथ उठाया, तो आप सब भी यह सब देखकर सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्या हो गया जो बाबा जी को हाथ उठाना पड़ा। संगत से मेरी बेनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस कोने से यह वीडियो देख रही है। संगत जी, हम सब ने बाबा जी के सत्संग सुने हैं। कभी कभी बाबा जी सख्त लफ्ज़ों में संगत को डांट ज़रूर देते हैं, लेकिन उनका हाथ उठाना यह बाबा जी के लिए हमने कभी नहीं सुना। लेकिन जब आप इस साखी को पूरा सुन लेंगे, तब आपको भी लगेगा कि बाबा जी ने जो किया बिल्कुल सही किया। संगत जी, यह घटना सेवादार ने खुद ही आप बीती संगत को बताई है। सेवादार दिल्ली के ही पास के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि वह गुड़गांव की एक कंपनी में किसी के पास नौकरी किया करते हैं। सेवादार ने बताया कि जहां वह काम करते थे, वहां का मालिक थोड़ा सा सख्त था और कई बार दूसरे लोगों के सामने उन्हें डांट दिया करता था। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे सबके सामने बेइज्जत होकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस कंपनी में मेरी सैलरी और बाकी सब खर्च टाइम पर मुझे मिल जाता था, इसलिए मैंने कभी वह कंपनी छोड़ने का नहीं सोचा। कुछ वक्त बीता तो मुझे पता चला कि उस कंपनी के जो मालिक मुझे बेइज्जत करते थे, वह अपने परिवार के लोगों और कंपनी में काम करने वाले दूसरे लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करते थे। उनके अंदर गुस्सा और घमंड कूट कूट कर भरा था। मैं वहाँ बतौर अकाउंटेंट काम करता था, लेकिन अगर किसी दिन मालिक का ड्राइवर छुट्टी पर होता तो मुझे ही उनकी गाड़ी चलानी पड़ती थी। कंपनी के वह मालिक माता रानी को बहुत मानते थे। मेरे बॉस में चाहे हज़ारों बुराइयां थी, लेकिन एक उनकी अच्छी बात थी कि वह दूसरों की आस्था की बहुत परवाह करते थे। मैं जब भी डेरे जाने के लिए छुट्टी मांगता, मुझे कभी उन्होंने रोका नहीं। वह यही मानते थे कि भगवान एक ही है, बस सब लोगों का उन्हें मानने का तरीका अलग अलग है। बस इस अच्छाई के अलावा मुझे उनमें कभी कोई अच्छाई नहीं नज़र आई। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हम 3 साल पहले ही कर चुके थे। अब हम छोटी बेटी के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। कुछ समय में हमें एक अच्छा रिश्ता मिल गया और हमने अपनी बेटी की शादी कर दी। छोटी बेटी को मिला हुआ परिवार भी बहुत अच्छा था। जब बड़ी बेटी की शादी हुई थी तो हमने उसे तोहफे में मोटर बाइक दी थी, इसलिए हमने छोटी बेटी की शादी पर भी उसे मोटर बाइक दिलवाने की सोची। जल्दी हमने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर शादी का सामान खरीदने की शुरुआत कर दी। छोटी बेटी की शादी में मेरे पास मोटर बाइक खरीदने का पैसा जमा नहीं हो पाया और मैं छोटी बेटी को ऐसे भी कैसे भेज देता। जब मैंने बड़ी बेटी को मोटर बाइक दी थी तो मैं छोटी को भी लेकर देना चाहता था। इसलिए फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने ऑफिस से अपनी सैलरी एडवांस ले लूं। इसलिए मैंने अपने मालिक से 3 महीने की सैलरी एडवांस मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी उनकी भी बहुत देनदारी है, तो यह एडवांस नहीं दे पाएंगे। मैं हमेशा उन्हें देखा करता था कि वह ऑफिस की अलमारी में बहुत सारा पैसा रखा करते थे और यही पैसा लेन देन के काम आया करता था। इसलिए वह इन पैसों को हमेशा ऑफिस की ही अलमारी में रखते थे।
क्योंकि मैं कंपनी का अकाउंटेंट था, इसलिए मुझे इस सब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी। यह सब बात मैंने अपने एक दोस्त के साथ साझा कर रखी थी। मेरा यह बहुत पुराना दोस्त था, लेकिन यह सत्संगी नहीं था और इसकी संगति भी बहुत गलत थी। यह आए दिन जुआ खेला करता था। क्योंकि हम बचपन में साथ खेला करते थे, बहुत सी यादें हम एक दूसरे के साथ साझा किया करते थे, इसलिए यह अभी भी मेरा दोस्त था। उसने मुझे कभी भी अपने गलत कामों में उसका साथ देने के लिए नहीं कहा, इसलिए वह भी अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था और हम अच्छे दोस्त थे। बेटी की शादी का दिन पास आ रहा था और मेरे पास मोटर बाइक खरीदने के लिए कोई भी पैसा नहीं था। यह बात मैंने अपने इस दोस्त के साथ साझा कर ली। उस वक्त लाचारी में आकर मैंने उस दोस्त से मदद मांगी। तब उसने मुझे बताया कि वह एक रास्ता निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत रखनी होगी और फिर वह पैसा मुझे कहीं वापस भी नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर मैंने उससे पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मुझे हिम्मत भी चाहिए और पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। तब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तेरे मालिक के पास बहुत पैसा है और सारा पैसा ऑफिस की अलमारी में तेरी ही निगरानी में रहता है। तो मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि मैं उनसे पैसे मांग चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही मना कर दिया। तो मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तुझे पैसे मांगने के लिए नहीं, वहाँ से खुद उठाने के लिए कह रहा हूँ। यह सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे बहुत उल्टा सीधा सुना दिया। मैंने उसे कहा कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसे काम के लिए मना किया हुआ है, मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करूँगा। फिर वह मुझे समझाने लगा कि तुझे तो ऐसे इंसान के घर से चोरी करनी है जो तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और तेरे ऐसे बुरे वक्त में इतना पैसा होते हुए भी तेरा साथ नहीं दे रहा। तुझे सारी उम्र हो गई उसकी नौकरी करते हुए और कितनी बार उससे बेइज्जत होते हुए। यह तो तू भी जानता है कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन बावजूद इसके कि वह तेरी मदद करे, उसने तुझे साफ मना कर दिया। तू भी जानता है उसने इतना कैश अपने ऑफिस में लेन देन के लिए क्यों रखा है। वह सारा पैसा 2 नंबर का ही है। अगर ऐसे पैसे से तू थोड़ा सा पैसा उठा भी लेगा तो कुछ गलत नहीं होगा। मेरे उस दोस्त ने मेरे मालिक की इतनी बुराइयां गिनवाई कि अब मुझे भी मेरे दोस्त की बातें सही लगने लगी। अब मैंने भी सोच लिया कि मैं वहाँ से पैसे ज़रूर उठाऊँगा। फिर एक दिन शाम को जब ऑफिस बंद हो गया, तब मैं और मेरा दोस्त ऑफिस के पिछले रास्ते से ऑफिस में आए और उस अलमारी के पास पहुँच गए जहाँ मेरे मालिक ने सब पैसे रखे हुए थे। उस अलमारी की एक चाबी मेरे बॉस के पास रहती थी और एक चाबी हमेशा ऑफिस के एक लॉकर में रहती थी। मैंने वह चाबी उठाई और अलमारी खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस वक्त मेरे मुंह पर किसी ने ज़ोरदार चांटा मारा। अंधेरा होने के कारण मैं देख नहीं पाया कि मुझे किसने मारा है। एक बार को लगा कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन फिर दोबारा मुझे किसी ने थप्पड़ मारा। मैं डर गया और अलमारी से पीछे हट गया। मुझे ऐसा करते देख मेरे दोस्त ने इसका कारण जानना चाहा, तो मैंने उसे भी बताया कि मुझे किसी ने मारा है। यह सुनकर वह मेरा मजाक बनाने लगा और कहने लगा कि ऐसा काम तू अपनी ज़िंदगी में पहली बार कर रहा है, इसलिए बस तू डर रहा है। यह तू भी जानता है कि इस ऑफिस में तेरे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। यह कहकर मेरे दोस्त ने वह चाबी मुझसे ले ली और वह खुद अलमारी खोलने लगा। जब वह ऐसा कर रहा था तो मुझे फिर से किसी ने थप्पड़ मारा। कुछ पल के लिए मुझे मेरी आंखों के बिल्कुल सामने बाबा जी खड़े हुए दिखाई दिए, जो मुझे गुस्से में देख रहे थे, और अचानक कुछ ही पल में वह गायब भी हो गए। यह देखकर मैं बहुत डर गया और वहाँ से वापस आ गया। मेरा दोस्त भी मेरे पीछे पीछे आ गया। तब मैंने उसे कहा कि मैं यह काम बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। मेरा बॉस जैसा भी हो, उसके कर्मों की सज़ा उसे मिलेगी, लेकिन मैं ऐसे कर्म करके अपने बाबा जी को नाराज़ नहीं कर सकता।
मेरे बाबा जी ने हमेशा मुझे हक हलाल की कमाई के साथ रहना सिखाया है। मुझे डेरे जाकर अपने बाबा जी से नज़र भी मिलानी है। ऐसा कहते हुए वह सेवादार बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद वह अपने घर आ गया और घर आकर बहुत रोया और सोचने लगा कि अगर आज बाबा जी उसे इतना बड़ा पाप करने से ना रोकते तो उसकी सालों की कमाई एक ही पल में मिट्टी में मिल जानी थी। संगत जी, हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी बहुत ज़्यादा मुश्किलें ज़रूर आती हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमें कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन हालात चाहे जैसे भी हों, हमें कभी भी उस मालिक पर से विश्वास नहीं हटाना, बल्कि बुरे वक्त में अपने विश्वास को और ज़्यादा करना है और उस मालिक के भाने में रहना है। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।